हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। मैं पीयूष सिंह गहरवार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा, ऑनलाइन लेक्चर के साथ फिर आप सभी के सामने। आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हम देखेंगे किस तरह से हम सर्वर पेज पे किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डाटाबेस से डिलीट करते हैं। ठीक है, यानी हम डिलीट क्वेरी का यूज़ करने जा रहे हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रीवियस दो लेक्चर्स में हमने ये देखा कि किस तरह से हमने अपडेट का यूज़ किया था। ठीक है, अपडेट क्वेरी किस तरह से हमने इम्प्लीमेंट की थी अपने सर्वर पेज पर। तो अपडेट, क्योंकि अपडेट क्वेरी का यूज़ आप सभी कर चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं, तो डिलीट क्वेरी सेम उसी तरह हमें यूज़ करनी है, बस क्वेरी का डिफरेंस आएगा, बाकी लगभग प्रोसेसिंग सेम होनी है। ठीक है, जैसे अपडेट को 3 पेज में हमने 3 पेज का मॉड्यूल बनाया था, उसी तरह से डिलीट मॉड्यूल भी 3 पेजेस में बनेगा। राइट। और चूँकि हमें सेम ही जैसी अपडेट में हमने क्वेरी चलाई थी, जिस तरह से अपडेट में हमने परफॉर्मेंस की थी, सेम वही परफॉर्मेंस हमें करनी है डिलीट में भी। ठीक है, सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा एक्सेप्ट ऑफ क्वेरी। तो क्यों ना हम उन्हीं तीनों पेजेस को कॉपी करके डिलीट के पेजेस बना लें। यहाँ हमने जो अपडेट का HTML पेज बनाया था, तो जो हमारा अपडेट का HTML पेज था, इसको हमने ओपन किया नोटपैड पर। ये हमारा पहला पेज था अपडेट का। ठीक है, तो इसको हम डिलीट नाम से सेव कर लेते हैं। इसको हमने नाम दे दिया डिलीट डॉट HTML। ठीक है, अब इस डिलीट डॉट HTML में यहाँ पर हम टाइटल दे देते हैं डिलीट रिकॉर्ड। ठीक है, देन यहाँ हेडिंग हमने दे दिया डिलीट कैंडिडेट्स इंफॉर्मेशन। देन फिर वही हमको फॉर्म बनाना होगा, जिसपे हम एक केवल टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, उसमें कैंडिडेट की एप्लीकेंट आईडी देंगे। लेकिन यहाँ पर एक्शन में हमें जो अगला पेज ओपन करना है सर्वर पेज, वो अपडेट पेज तो होगा नहीं, क्योंकि हमने सेव एज किया है अपडेट वाले पेज को, इसलिए यहाँ पर अपडेट डॉट ASP लिखा है। बट यहाँ पर अब जो अगला पेज हमारा होगा उसका नाम क्या होगा, डिलीट डॉट ASP। ठीक है, फिर इसके बाद यही हमारा सेम फॉर्म होगा। फॉर्म के बाद इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे हम, जिसमें एप्लीकेंट आईडी देंगे, और वो एप्लीकेंट आईडी अपने अगले पेज तक पहुंचेगी। ठीक है, यहाँ पर शो डिटेल बटन होगी, रीसेट बटन होगी। क्लियर। तो ये होगा हमारा डिलीट पेज, डिलीट मॉड्यूल का पहला पेज। फिर दूसरा हमें चाहिए, अब हमने ओपन किया अपडेट डॉट ASP को, जो अपडेट का दूसरा पेज था उसको ओपन किया, बट इसको सेव एज कर लिया हमने डिलीट डॉट ASP नाम से। क्लियर है। अब जो डिलीट का पहला पेज है डिलीट मॉड्यूल का, उसका पूरा डाटा इस पेज पर पहुंचने वाला है। बट इस पेज पर हमें सारा डाटा उठा करके उसको फॉर्म पे सेट तो नहीं करना, हमें फॉर्म पे सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये फॉर्म चाहे तो हम हटा सकते हैं। ठीक है, केवल एक टेबल बनाकर हम कुछ चीज़ें, कुछ फील्ड डिस्प्ले करा सकते हैं, जैसे स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले करा दें। ठीक है, तो कैंडिडेट नेम ले लिया हमने, फादर्स नेम डिस्प्ले करा सकते हैं, चाहे तो डेट ऑफ बर्थ डिस्प्ले करा दें, देन कोर्स नेम डिस्प्ले करा दें, और मोबाइल नंबर डिस्प्ले करा दें। इतनी चीज़ें हम डिस्प्ले करा देते हैं। ठीक है, ताकि उसको देख करके हम समझ सकें कि हाँ, जिस आईडी को हम डिलीट करने जा रहे हैं, जिस स्टूडेंट के रिकॉर्ड को, वो सही है। ठीक है, तो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स वगैरह फॉर्म की ज़रूरत नहीं है हमें। अब टेबल हम ले लेते हैं, कैंडिडेट नेम। अब टेक्स्ट बॉक्स वगैरह की ज़रूरत है नहीं हमें, तो यहाँ पर हम डिस्प्ले क्या करा देंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स बनाने की बजाय हम यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे स्टूडेंट का नाम, जो कि CN में रखा हुआ है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्स डॉट राइट कैंडिडेट नेम, है ना। सो इस तरह से हमने टेबल डिज़ाइन कर लिया, हमने फॉर्म हटा दिया। टेबल के पहले कॉलम में हमने लिख दिया कैंडिडेट नेम, देन उसके बाद अगले कॉलम में हमने रिस्पॉन्स डॉट राइट ASP का यूज़ करके CN को प्रिंट करा दिया। CN में क्या लिखा हुआ था, जो कैंडिडेट का नाम होगा। ठीक है, जिसका हमने आईडी दिया होगा,
क्योंकि वो सारा डाटा हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये क्वेरी चला करके स्टूडेंट टेबल से मंगा लिया है। किसका डाटा? जिसका हमने एप्लीकेंट आईडी दिया है उसका सारा डाटा हम मंगा चुके हैं। ठीक है, इस पेज पर हमने एक्सेस कर दिया। अब एक्सेस करके कैंडिडेट का नाम CN में रखा, फादर्स नेम FN में रखा, डेट ऑफ बर्थ D में रखा, कोर्स का नाम CR में रखा और मोबाइल नंबर M में रखा। इन्हीं को प्रिंट करा दिया। कैंडिडेट नेम लिख करके उसके आगे CN की वैल्यू प्रिंट करा दी, फादर्स नेम के आगे FN की, डेट ऑफ बर्थ के आगे D, कोर्स के आगे CR और मोबाइल नंबर के आगे M। तो सारा डाटा हमें दिखने लगेगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में हमने एक बटन बना दी सबमिट, और उसमें लेकिन ऊपर क्या लिख दिया? डिलीट। क्लियर है? अभी देखिए इसको रन करके देखते हैं क्या ये प्रॉपर रन हो रहा है। यहां पर हम ओपन करके देखते हैं डिलीट delete.html, ये आ गया डिलीट। अब यहां पर हमने दिया 004, आ रहा है delete.asp। अभी ये फॉर्म डिस्प्ले कर रहा है ना। ओके, इस पेज को हमने अभी सेव नहीं किया था, इसको पहले हम सेव कर दें। हाँ, अब इसको फिर से रन कराते हैं। रिफ्रेश 2020004, राइट, यह delete.asp सेकेंड पेज। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। इस इन्फॉर्मेशन को हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अच्छा, इसमें एक चीज़ गड़बड़ हो रही है। अभी देखिए यहाँ पर कोड आ रहा है। ठीक है, कोड नहीं आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए? क्लास का नाम। यानी हमने जो डिस्प्ले कराया है कोर्स, ये कोर्स डिस्प्ले हुआ है। यहाँ पर ये टैग हमने ASP का बंद तो किया है पर स्टार्ट नहीं किया, इसलिए ये एरर आ रही थी। ये हमने सेव कर दिया। अभी रन करके देखें। राइट, अभी आ रहा सही। ये डिस्प्ले कराना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें कि हम किसी गलत स्टूडेंट का डाटा तो डिलीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है किसी के एप्लीकेंट आईडी आप याद तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो एप्लीकेंट आईडी देने के बाद आपने देख लिया कि नाम भी है। अब अगर नाम इसी को आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट पर क्लिक कर दो। पर डिलीट पर क्लिक करने पर अभी प्रोसेस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डिलीट के आगे का पेज अभी हमने डिज़ाइन नहीं किया है। ठीक है, तो डिलीट के आगे का पेज जो हमारा लास्ट अपडेट वाले में लास्ट पेज था upd.asp, इसी को हम यहाँ पर, लेकिन हमने क्या किया था? अपडेट क्वेरी चलाई थी। यहाँ पर हम डिलीट क्वेरी चलाएंगे और इन सब की कोई भी ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि अपडेट में तो हमें चेंज करके डाटा को भेजना था। यहाँ हमें भेजना कुछ नहीं, यहाँ हमें केवल ये बताना है कि ये एप्लीकेंट आईडी है, इसका डाटा डाटाबेस से डिलीट करना है। ठीक है, तो इसी को हम सेव एज कर लेते हैं, पर इसको हम नाम क्या देंगे? चूंकि डिलीट मॉड्यूल का है तो इसको हमने नाम दे दिया del.asp। राइट, अब यहाँ पर हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है, तो ये सारे वेरिएबल्स हमने हटा दिए। कनेक्टिविटी के लिए, कनेक्शन के लिए कौन और रिकॉर्ड सेट के लिए R ले लिया, कनेक्शन कर दिया। अब यहाँ पर अपडेट क्वेरी की बजाय हम कौन सी क्वेरी चलाएंगे? डिलीट क्वेरी। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हम हटा करके डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम स्टूडेंट, बस ये लिखना है हमें। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एप्लीकेंट आईडी इक्वल टू सेशन आईडी, मतलब स्टूडेंट टेबल से रिकॉर्ड को डिलीट करो। कौन से रिकॉर्ड को? जिसकी एप्लीकेंट आईडी क्या है? जो सेशन आईडी में दी हुई है। बस डाटा डिलीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम हेडिंग के तौर पर प्रिंट कर सकते हैं कि कैंडिडेट्स रिकॉर्ड इज डिलीटेड सक्सेसफुली। क्लियर है? ये इसको हमने सेव किया। अब अच्छा, इसको सेव करने के साथ में जो हमारा ये डिलीट जो सेकंड वाला पेज था, ठीक है, इसमें ओके, इसका फॉर्म हमने हटा दिया था। जबकि नीचे सबमिट बटन हमने इसमें बनाई हुई है, राइट, तो इसमें फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। टेबल के पहले जो आपने फॉर्म बनाया था वो फॉर्म रहेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्म, बाकी प्रोसेस वही रहेगी। मेथड इक्वल टू गेट एंड एक्शन इक्वल टू, यहाँ एक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगला पेज अपना क्या है? del.asp, जो लास्ट पेज है del.asp, दैट्स इट। ठीक है, ये सेव किया हमने। अभी इसको हम रन करके देखते हैं।
ये रिफ्रेश किया 2020-004 शो डिटेल, ये आ रहा है। देन हमने क्लिक किया डिलीट पर, कैंडिडेट्स रिकॉर्ड इज डिलीटेड सक्सेसफुली, आ रहा है। अब चल के देखना है हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कि क्या जो चौथा रिकॉर्ड था वो डिलीट हो रहा है, क्या 3 ही रिकॉर्ड बच रहे हैं। यस, जो लास्ट रिकॉर्ड था रमा गुप्ता वो डिलीट हो चुका है। क्लियर है। 2020-004 जिसका सेशन जिसका एप्लीकेंट आईडी था वो रिकॉर्ड भी यहाँ नहीं है। ठीक है, मतलब डिलीटिंग क्वेरी भी हमारी सक्सेसफुली रन हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो इन्हीं क्वेरीज का यूज़ करके जो छोटे प्रोजेक्ट बड़े प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए जाते हैं सर्वर पेज का यूज़ करके, वो बस इन्हीं क्वेरीज का यूज़ करके किए जाते हैं। ठीक है, आपने सेलेक्ट क्वेरी का भी यूज़ देखा, आपने इंसर्ट का यूज़ देखा, आपने अपडेट का यूज़ देखा, डिलीट का यूज़ देखा, तो इस तरह से क्वेरीज का यूज़ किया जाता है। क्लियर है। सो जो आपके सिलेबस में, जितना आपके कोर्स के सिलेबस में था सर्वर पेज डिज़ाइनिंग और सर्वर पेज में क्वेरीज का यूज़, डाटाबेस कनेक्टिविटी, ओडीबीसी, सेशन वेरिएबल्स, रिक्वेस्ट रिस्पांस ऑब्जेक्ट्स, ये सारी क्लासेस मैंने वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी तक डिलीवर कर दी हैं। यदि कभी आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो लेक्चर पर मैसेज करके अपने मैसेज के द्वारा क्वेरी रख सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और घर में आप सभी उम्मीद करता हूँ सेफ़ रहें। ठीक है, और अपने आप को, अपने साथ में अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने आसपास के लोगों को, सभी को सलाह दें कि किस तरह से कोविड-19 से बचना है और किस तरह से हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है मास्क का यूज़ करके, सैनिटाइज़र के द्वारा। ठीक है, क्योंकि ये हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब एक नागरिक हैं हिंदुस्तान के, और ये हमारी जवाबदारी है कि केवल शासन अकेले इस महामारी से निपटे ये ज़रूरी नहीं है, इसमें हमें भी साथ देना होगा, तभी पूरी तरह से जड़ से इस महामारी को अपने देश से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी इन बातों का ध्यान रखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।